एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक टेंस के बारे में स्पेशल कुछ खास जानकारी दूंगा। यहाँ पर आपने टेंस तो इससे पहले काफी बार पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको आज टेंस के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको आपको भी लगेगा आज कि हमने कुछ नया सीखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस होता क्या है, टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस कहाँ से आया था, टेंस की क्यों जरूरत पड़ी थी, क्या नीड है। इन सारी बातों को देखते हुए फिर चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और टेंस होता क्या है। तो टेंस नाम का जो शब्द है, हमारे पास एक वर्ड था जो लैटिन भाषा में हमारे में आता है टेम्पस। उस टेम्पस नाम के वर्ड से हमें मिला था टेंस, और इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। तो इसी वजह से आप टेंस को क्या कह देते हो? काल या समय, क्योंकि टेम्पस से लिया था टेंस को, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। ठीक है, अब टाइम तो होता है, लेकिन किसका टाइम होता है? तो जो एक्शन का समय बताता है वही होता है टेंस। तो हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन यानी जो किसी भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके जो समय को हमें किसी के कार्य के होने को या करने को बताता है, जो समय अब कब हो रहा है वो काम, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो जैसे आपने पढ़े होंगे कि टेंस के तरीके, टाइप्स ऑफ टेंस। तो टाइप्स ऑफ टेंस कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट क्या होता है? जो अभी चल रहा है। पास्ट क्या है? भूतकाल यानी जो बीत चुका है। और फ्यूचर क्या होता है? भविष्य काल, जो आगे आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी हमें कोई एक्शन हमने कर दिया, सपोज अभी किया है, तो उसको हम कहेंगे ये प्रेजेंट में हुआ है, तो वो प्रेजेंट टेंस बताएगा। कोई एक्शन हुआ है कल या परसों या उससे और पहले, तो वो पास्ट में हुआ है, तो उसको कह देंगे पास्ट टेंस। अब हमें पता नहीं है, केवल वो इमेजिन कर सकती है, ख्यालों में है कि कल हम वहां जाएंगे, कल ऐसा होगा, तो उसको जो इसको हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं, उसको कह देते हैं हम कि ये कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब इनके सब टाइप होते हैं टेंस के। अब सब टाइप होते हैं, तो सब टाइप आपको पता होगा कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। ऐसे ही पास्ट का होता है, ऐसे ही फ्यूचर का होता है। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा प्रेजेंट का एक सिंपल भी होता है। अभी तक आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में भी फर्क नहीं पता होगा। तो जैसे अभी देखते हैं यहाँ पर आगे, मैं सबसे पहले इनके सब टाइप बताता हूं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, सबसे पहले एक तो होता है सिंपल। ठीक है, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटीन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो 5 हो गए, हमने तो 4 ही पढ़े थे, और प्रत्येक के 4 4 होते हैं, 3 टेंस होते हैं, तो 12 हो जाते हैं। लेकिन अब तो सबके कितने हो गए? 5 5। लेकिन आपको बताया नहीं जाता है कि प्रेजेंट सिंपल भी होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल भी होता है। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ
यहाँ पर ये प्रेजेंट के सिंपल, पास्ट और ये फ्यूचर, तीनों के सिंपल, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस होंगे। अभी हम बात करते हैं सिंपल पे। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल को आप देखोगे तो देखो ये होता है सिंपल, बताते हैं सबके आज आपको। अब सिंपल एक होता है प्रेजेंट का सिंपल। तो सबसे पहले प्रेजेंट का सिंपल क्या होता है? तो प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा होगा कि हिंदी में कुछ इस तरह का मिलेगा, हैं, हूं या फिर हो तथा हैं, ऐसे आएगा। और इसमें क्या होता है? एच, एम और आर, ठीक है, एच एम आर आता है। और दूसरी बात, जिस किसी का भी सिंपल होता है वो यहाँ पर क्या बताता है? किसी भी की स्टेट या पोजीशन बताता है, ना कि कोई यहाँ पर कोई काम हो रहा है, ऐसा नहीं बताता है। अब जैसे मैंने बोला मैं एक टीचर हूं, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? आई एम अ टीचर। अब आप मुझे बताओ, मैंने कोई यहाँ पर कोई काम किया है क्या? नहीं, कोई काम नहीं किया है। मैं बस बता रहा हूं मेरी स्टेट क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, कि मैं एक टीचर हूं। क्या बता रहा हूं मैं एक टीचर हूं, ना कि मैं यहाँ पर कोई काम कर रहा हूं, ठीक है। और सेंटेंस को आप देखोगे तो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, और ये है यहाँ पे हमारी वर्ब, और ये यहाँ पर क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और आपको एक और बात पता होगी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की हमें जरूरत रहती है। ऑब्जेक्ट होगा तो भी चल जाएगा, नहीं होगा तब भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत रहती है। एसवीओ अगर आपको आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप किसी भी टेंस को आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि एजेएमआर तो ये सर हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो नहीं है ये। हमें सेंटेंस में एक वर्ब चाहिए, तो मैंने यही तो बताया है आपको कि यहाँ पर ये खाना, पढ़ना, हंसना, ये एक्शन वर्ब होती हैं। यहाँ पर जब एक्शन नहीं हो रहा है, ये स्टेट बता रहा है, तो हमें एक्शन वर्ब की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और आपको ये पता है कि बिना वर्ब के सेंटेंस बनता नहीं है। तो फिर जब एच एम आर ये अकेली आती हैं, इनके साथ में कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं आती है, तब ये वहां पर कोई काम नहीं कर रही होती है। यहाँ पर ये बस स्टेट बताती है, किसी की पोजीशन बताती है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का ही काम करती है, और ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं। तो इसको हम इस वजह से क्या कह देते हैं? ये हो जाती है हमारी लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब हो जाती है? लिंकिंग वर्ब। क्यों है लिंकिंग वर्ब? क्योंकि ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। और मुझे पता भी चल गया लिंक वर्ब का काम ही होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। जैसे ही मैंने आई मैं कौन हूं, कुछ नहीं पता था, जैसे ही मैंने टीचर लिखा तो मुझे पता चल गया कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है। ऐसे ही एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही इज अ सोल्जर। वह कौन है? एक सिपाही है। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला? वह कौन है? एक सिपाही है। और ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को किससे जोड़ रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। यहाँ पर भी कोई उसकी पोजीशन पता चल रही है, स्टेट पता चल रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर यही बात हम इंडेफिनिट में करते, प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी सिंपल होता है। एक प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या होता है, देखो यहाँ बताते हैं आपको। अभी प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट सिंपल में क्या फर्क होता है?
जैसे मैंने बोला मैं एक टीचर हूं, अभी मैं यहां लिख देता आई टीच। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। जब एक्शन हो रहा है तो फिर हम इसको कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब सिंपल होता है तो आप जानते हो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हो, एस या ईएस। कब लगाते हो, अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऐसे ईएस लगाओगे, फिर उसके बाद में क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही सी इट और किसी का नाम। प्लूरल में कौन से आ जाती है, आई वी यू दे। ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या बताया, फर्क बताया। अब मैं नहीं पढ़ाता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। अब ये नेगेटिव में जब हम लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डज। तो डू आता है प्लूरल के साथ में, डज आता है सिंगुलर के साथ में। तो ही सी इट के साथ में आएगा डज, आई वी यू दे के साथ में आएगा डू। तो आई डू नॉट, जब नेगेटिव बनाएंगे तब आता है डू डज। आई डू नॉट टीच। ठीक है। तो क्या समझ में आया आपके, सिंपल जो प्रेजेंट का होता है उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, और इंडेफिनिट के सिंपल में कोई एक्शन होता है। अब पास्ट का सिंपल हो, प्रेजेंट का सिंपल हो या फिर फ्यूचर का सिंपल हो, वो सब स्टेट बताती है, पोजीशन बताती है, वहां पर कोई काम नहीं होता है। ठीक है। अभी जैसे आगे चलते हैं। अब देखो ऐसे ही पास्ट का सिंपल देखते हैं। पास्ट सिंपल में क्या होता है, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल क्या है, पास्ट सिंपल में आएगा था, थी, थे। ठीक है। और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। ठीक है। वॉज वर क्या होती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब मुझे पहले से ही आपको पता है, मैंने बता दिया है कि सिंपल पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, इसमें कोई काम नहीं होता है। ये क्या बताता है, स्टेट को बताता है। अब स्टेट बताएगा तो वहां पर क्या होगा, एक्शन वर्ब नहीं आएगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, प्रेजेंट के सिंपल में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या फर्क था। अब जैसे मैं इसको सबसे पहले बनाऊंगा तो सबसे पहले इसके लिए सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, फिर वॉज वर के बाद में आप कहो ऑब्जेक्ट, या फिर हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आप ध्यान देना, कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब वॉज वर या एचएमआर भी फैमिली की वर्ब अकेली आती है तो इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो या तो वो कोई नाउन या एडजेक्टिव होगा, इसके अलावा और कोई होता नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही वॉज अ सोल्जर। अब यहाँ पर आप बताओ, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद में मैंने वर्ब लगा दी यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। और ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर एचएमआर को हम क्या कह देते हैं, लिंक वर्ब। कौन सी वर्ब होती है ये, लिंक वर्ब, लिंकिंग वर्ब कहती है। क्यों कहती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है और ये स्टेट बताती है, कोई काम नहीं हो रहा होता है। ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, जैसे सी वॉज इंटेलिजेंट। अभी आप मुझे बताओ वह कौन है,
इंटेलिजेंट मतलब होशियार है, बुद्धिमान है। अब इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए तो क्या है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और सोल्जर यहाँ पर क्या था, नाउन था। सोल्जर क्या था, नाउन था। और ये सब्जेक्ट तो आपको पता ही है क्या है, सब्जेक्ट सी है, और सी को जोड़ रहा है इंटेलिजेंट से, और ये काम कर रही है किसकी, लिंक वर्ब का। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल ये बताते हैं। इनके बाद में आता है था, थी, थे पास्ट में, और प्रेजेंट में है, हूं, है आता है। उनकी वर्ब होती है इज, एम, आर, इसकी वर्ब होती है वॉज वर्ब। और ऐसे ही होता है हमारा एक फ्यूचर का। तो देखो फ्यूचर का बनाते हैं। फ्यूचर सिंपल क्या होता है, अब फ्यूचर सिंपल में भी किसी की पोजीशन बताएगा आगे भविष्य में, यहां पर भी कोई काम नहीं होगा। इसको लास्ट में क्या आएगा, होगा, होगी, होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं। और क्या आता है इनमें, विल भी या फिर शैल भी। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा वह खुश होगी, तो इसको कैसे बनाएंगे, सी विल बी हैप्पी। अब आप बताओ इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या, वह खुश होगी, उसकी स्टेट बता रहा है, वो कौन सी अवस्था में, खुश होने की अवस्था में, ना कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट आया, और ये क्या आ गया यहाँ पर, विल बी, और उसके बाद में हैप्पी। हैप्पी क्या है, खुश व्यक्ति होगा, तो खुश क्या है, हैप्पी नाउन, सॉरी एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको यही बताया है, जब जब बी फैमिली की वर्ब अकेली आती है, इनके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आती है, तो ये अपने बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव लेती हैं जो सब्जेक्ट को पूरा करता है, और इस वजह से इसको कह देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है सी। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो विल आ गया, फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल आता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि जब उसमें कोई एक्शन होता है तो विल या शैल के बाद में दूसरी वर्ब आ जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे आप कहोगे मैं जाऊंगा, तो आप कैसे बोलते हो, आई विल गो। वो क्या है, एक्शन वर्ब है। वह हंसेगा, तो ही विल लाफ, ऐसे बोलते हो। तो लाफ क्या है, वर्ब है। तो विल या शैल के बाद एक्शन वर्ब आती है। यहाँ पर विल और शैल के बाद में वर्ब तो आ रही है, लेकिन बी फैमिली की वर्ब आ रही है, और उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है या कोई नाउन आ रहा है। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये उसकी क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, सी विल बी हैप्पी। ऐसे ही मैंने बोला वह सुंदर होगी, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सी विल बी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट को किससे जोड़ रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। अभी मैं यहाँ पर लिख दूं इसका, वह आश्रय होगी, तो इसको कैसे लिखेंगे, सी, आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाता हूं तो ऐसे बोलोगे, सी विल, वह क्या कर रही होगी, हंस रही होगी। मैंने यही तो बोला था। तो हंसने के लिए क्या आता है, सी विल लाफ। अब यहाँ पर लाफ क्या है, हंसना, वर्ब है। ये क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ इसके बाद में कैसी वर्ब आ गई, मेन वर्ब। यहाँ पर ये क्या है, बी फैमिली, विल के बाद में ये बी फैमिली की वर्ब है, लेकिन इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब नहीं आ रही है। तो मैंने यही बताया, जब जब बी फैमिली की वर्ब के बाद में कोई दूसरी एक्शन वर्ब आती है, तो ये किस में जाते हैं, एक्शन बताते हैं किसी का भी।
लेकिन जब इनके बाद में बी फैमिली के बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव दिखेगा तो वहां पर कोई सिंपल सेंटेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का सिंपल हो, चाहे पास्ट का सिंपल हो, या फिर फ्यूचर का सिंपल हो, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा होगा, बस स्टेट को बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा? स्टेट को बता रहा होगा। इसी तरह से और भी, जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच, तो देखो विल और शैल के बाद में क्या आ गया यहाँ पर? एक्शन वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया? कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये बस किसी की स्टेट या पोजीशन बताते हैं, ये कोई काम या किसी का एक्शन नहीं बताते हैं, किसी काम का करना या होना नहीं बताते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल। और इसी को हम कह देते हैं, आपने ज्यादातर मोस्टली बच्चों ने यही पढ़ा है कि इजेएमआर का यूज, वॉच वर्ड का यूज, और लेकिन अब दिक्कत जब आती है कोई बी का यूज बताता नहीं है। अब बी अलग अलग तरीके से यूज हो जाती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो बी होती है ना, बी, इसकी बेस फॉर्म, बी एक मात्र ऐसी वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म अलग हो जाती है, वैसे बाकी सब की बेस फॉर्म सेम रहती है। आप प्ले लिखते हो, प्ले की बेस फॉर्म प्ले होती है, प्ले प्लेड प्लेड ही रहता है। लेकिन बी फैमिली की जो वर्ब है, ये बी अपनी ये बेस फॉर्म चेंज कर लेती है। इज, एम और आर, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म। जब इसकी सेकंड फॉर्म आप लिखते हो तो क्या होता है? वॉच या वर, ठीक है। और थर्ड फॉर्म में आपने देखा होगा क्या होता है? बी। ये सब बी फैमिली की क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम प्रेजेंट में लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म होती है हमारी पास्ट, थर्ड फॉर्म होती है हमारी परफेक्ट। तो जब प्रेजेंट और पास्ट को यूज करते हैं तो हमारे पास वॉच या वर होता है। अब फ्यूचर को यूज करते हैं तो विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म होती है वर्ब की बी। तो इस वजह से हम लिख देते हैं विल बी और शैल बी। आप एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए। देखो मैं आपको यहाँ पर कंपेरिजन कर दे रहा हूँ सबका। देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। ये सबके सिंपल आपको यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस कैसे है। जैसे हम भारतीय हैं तो आप क्या लिखोगे? वी आर इंडियंस। अब आप मुझे बताओ, आपने कोई यहाँ पर कोई काम किया है? नहीं किया है ना कोई काम। बस ये बता रहा है, आपकी स्टेट बता रहा है आप कौन हो, भारतीय हो आप। यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर पास्ट में बनाओगे तो हम कैसे लिखेंगे? बी वर इंडियंस, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वी विल बी इंडियन। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल बताया। वी आर इंडियंस, वी वर इंडियंस, वी विल बी इंडियंस। हम भारतीय थे, हम भारतीय होंगे, हम भारतीय है। यहाँ पर बस स्टेट बता रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर, हाँ, आपको बच्चों को देखो कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैंने बी के साथ में विल कैसे लगा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है आज के, उसमें हम विल और सेल दोनों चलता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप विल लगाओ या सेल लगाओ बी के साथ में। वैसे बी के साथ और आई के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन ये मोस्टली केस में नहीं रहता है ऐसा। मॉडर्न इंग्लिश में हम विल भी लगा देते हैं, तब भी हमारा ये सही है, ठीक है। ऐसे ही एक सेंटेंस और आप बनाओगे। जैसे मैंने लिखा लड़के क्या थे? होशियार थे या होशियार है, प्रेजेंट में बनाएंगे तो द बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक है। एक और बनाओगे आप इधर, अगर इसको पास्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द बॉयज
वर इंटेलिजेंट। ठीक है, फ्यूचर में बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, द बॉयज विल बी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल है, आपको बता दिया। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं बता रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, सॉरी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस स्टेट बता रहा है। यहाँ पर कोई काम का करना या होना नहीं बताया जा रहा है, इसी को कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल टेंस। प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल। ऐसे ही आप कुछ भी बनाओ, मैं भाती हूँ, मैं किसान हूँ, आई एम अ फार्मर, वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। सॉरी, आर्टिकल लगाते हैं हमेशा नाउन के लिए, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहाँ पर, जैसे वह इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट में सिर्फ बस क्या हो जाता है, ही वॉज एन इंजीनियर। ठीक है, ऐसे जब फ्यूचर में बनाओगे तो क्या लिखोगे, ही विल बी एन इंजीनियर। अब यहां पर देखो, वह इंजीनियर है, इंजीनियर था या इंजीनियर होगा, क्या बता रहा है, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट बता रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, और देखो जब नाउन आता है तो नाउन से पहले एक आर्टिकल लगाती हैं, सब में देखो एन लग रहा है इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर दी है, मैंने यहाँ पर समझा दिया है और आपकी समझ में भी आया होगा। अब तक आप HMR का यूज करने में, वॉच वर्ड का यूज सीखने में घंटों खराब कर देते हो। मैंने आपको सारी चीजें HMR, वॉच वर्ड की सारी फॉर्म का यूज करना आपको बता दिया है, और एक नई एडिशनल चीज भी यहाँ पर मिली है आपको। क्या मिला है कि टेंस के भी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल होते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में और पास्ट और प्रेजेंट सिंपल में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, आपको ये भी मालूम पड़ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आपको कुछ नया भी मिला होगा। आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं। अभी हमारा सेकंड पार्ट इसका आएगा, जिसमें आपको टेंस की बड़ी ही बारीकियां बताई जाएगी, बिल्कुल उसका सार निचोड़ के दिया जाएगा आपको।